वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू ब्लॉग। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है जितिया का पारण और पारण के लिए भी मैं उठ गई हूँ और अभी चलते हैं, काम पे लगते हैं। सारे जितने भी वेजिटेबल्स हैं कट करने होंगे मुझे, क्योंकि 8 तरह का सब्ज़ी बनता है ना हमारे यहाँ और 8 तरह की दालें। तो सभी को अभी मुझे अच्छे से वॉश करके कट करना पड़ेगा। कट करने के बाद फिर मैं सब्जी वब्जी जल्दी जल्दी बनाऊंगी और फिर ऊपर चील और सियार को पहले खाना दूंगी। उसके बाद फिर खाना मैं पारण अपना खोल सकती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी लगते हैं तैयारी पे और फटाफट से सारा जितना भी है सबको करके निपटाते हैं, खाना बनाते हैं। उसके बाद फिर देखिए ना, मेकअप मैंने रात में धोया भी नहीं था तो कैसा लग रहा है, पूरा आधा निकला हुआ है मेकअप, आधा है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। अभी जल्दी जल्दी सब्ज़ी कट करते हैं, उसके बाद फिर छौंकते हैं सारी सब्ज़ी। फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ तैयार वार होने के बाद। और फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा आप लोगों की जितिया पूजा कैसी रही और पारण में आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, वो सब मुझे बताइएगा आप लोग कमेंट करके। और कहाँ से मेरा ब्लॉग आप लोग देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, भगवान जीमूत वाहन भगवान सभी के बच्चों को स्वस्थ रखे, दीर्घायु करें, सारे बच्चे सारे रोगों से दूर रहें, यही का प्रार्थना है भगवान जी से। तो जो गरुड़ भगवान हैं, जीमूतवान भगवान हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है, उन सभी से प्रार्थना है कि वो सब के बच्चे को स्वस्थ रखे, दीर्घायु हो। सो गाइज़, अभी मैं आ गई हूँ सारे वेजिटेबल्स कट करने के लिए। सबसे पहले मैंने कद्दू उठाया और कद्दू को मैं छील करके ऐसे पील आउट कर रही हूँ और उसके बाद उसे अच्छे से कट कर लूँगी। कद्दू को हम लोग बनाते हैं चना दाल में, तो कद्दू चना दाल तो मस्ट है, वो बनेगा ही। साथ में जितने भी प्रकार की सब्जियां आप देख रहे हैं, जैसे परवल है, भिंडी है, कुंदरी है, तो ये तीनों को मिक्स करके एक भुजिया बना लूँगी। और साथ में एक सब्जी कर लूँगी जिसमें नेनुआ, बोदी, सीम और मटर और एक आलू डाल दूँगी, टमाटो डाल दूँगी, तो उसमें हो जाएगा एक सब्जी। साथ में कच्चू भी है तो कच्चू की सब्ज़ी भी बनेगी और सीम बोदी में बैंगन भी डाल दूँगी। तो इस तरह से 8 तरह की सब्ज़ी हो जाएगी सारे में। और फिर अभी मैं फटाक से जल्दी जल्दी छौंकते जाऊँगी। तो फ़िलहाल अभी मैं जल्दी जल्दी सबको कट कर लेती हूँ, क्योंकि रात में ही मैं सोची थी कर लूँगी, लेकिन रात में नहीं हो पाया और फिर मैं मॉर्निंग में जल्दी जल्दी उठ करके फिर अभी मैं कट कर ले रही हूँ। सो गाइज़, लास्ट ईयर जितिया में ना मेरी सासू माँ भी यहीं पे थी और मेरी भतीजी और भतीजा भी उस वक्त आए हुए थे। हम लोग पुराने सोसाइटी में श्रीवन में ही थे उस टाइम पे। और पारण वाला सारा खाना मेरी भतीजी बनाई थी, नेहा ने पूरा, मतलब कि मॉर्निंग में उठ करके नहा करके सबसे पहले सारे सब्जी कट किए और जितना भी 8 तरह की दालें, 8 तरह की सब्जियां, सभी को अच्छे से उन्होंने बनाया। मतलब मुझे कोई टेंशन ही नहीं था उस समय। लास्ट ईयर सासू माँ और हम लोग दोनों उठ करके नहा करके रेडी हो गए थे पारण के लिए। सारा खाना बन चुका था और बस हम लोग चील और सियार को ऊपर खाना दे आए। दतुन पानी पहले दिया जाता है ना, वो देने के बाद खाना दे दिए। उसके बाद फिर हम लोग अपना पारण खोले थे, पारण मतलब किए थे घर आ करके, छत में जाके टेरेस में किए थे। तो लास्ट ईयर की मुझे याद आ रही थी। नेहा ने मुझे मेहंदी भी लगाया था जितिया में, बट इस बार मैं मेहंदी नहीं लगा पाई और मन भी नहीं हो रहा था कि बाहर जाके लगवा के ओके आऊँ। हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम करवा चौथ में ना मैं बाहर जाके लगवा लूँगी, बट जितिया में उतना मन नहीं कर रहा था। वैसे था मेहंदी मेरे पास घर पे, मतलब फ्रिज पे रखा ही रहता है हमेशा मेहंदी, बट मेरे को थोड़ा मन नहीं, भी आलस थोड़ा हो रहा था। चाहने से तो मैं कर सकती थी बट नहीं की। और यहाँ आप देख सकते हैं सारे सब्जियां जो है मैंने एक एक करके कट कर लिया है। और ये जो कच्चू है ये अभी मैं नहीं छील पाई हूँ, वो मेरे हस्बैंड बोले मैं आके छील दूँगा, आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो भुजिया है, एक साइड भुजिया रख दिया, एक साइड सब्जी रख दिया है, दोनों एक साइड बन रहा है। साथ में उधर कुकर में जो दाल देख रहे हैं ना, वो मतलब मिक्स करके जो अटरी बोटरी होता है ना, 8 तरह की दालें, वो मैंने चढ़ा दिया है। यहाँ पे हस्बैंड कच्चू छील दे रहे हैं, यहाँ चना दाल की कचरी भी बनाने की तैयारी चल रही है। तो अभी मैं साथ में सभी को चारों बर्नर पे मैं अभी चढ़ा दूँगी ताकि सारा खाना जल्दी जल्दी बन जाए। सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, भुजिया भी। तो भुजिया में मैंने एक आलू डाल दिया और यहाँ देखिए कद्दू चना दाल की सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। रेडी नहीं, मतलब अभी छौंकी हूँ। और सारा खाना मैंने घी में बनाया था ना, तो इतना टेस्टी था ना सारा खाना, मैं क्या ही बोलूँ। तो यहाँ भुजिया रेडी हो चुका है और जो 8 प्रकार की दालें थी वो भी यहाँ पर अच्छे से बॉइल्ड हो चुकी हैं। इसको मैं अलग से छौंका देने के लिए यहाँ पर प्याज लाल कर रही हूँ। अच्छे से जब ये लाल हो जाएगा ना, तो इसमें टमाटो तो ऑलरेडी दाल पर डला हुआ है, थोड़ा सा मसाला डालूँगी 1 चम्मच और उसके बाद भून करके मसाले को इसमें फिर दाल को देखिए मैंने
पलट दिया है। तो कुछ इस तरीके का दाल दिख रहा है। और यहाँ पे मैंने रागी फ्लावर का जो है आटा भी लगा लूँगी। और इधर कच्चू छौंक दी हूँ एक साइड। कच्चू को सिंपल का सरसों से मैंने छोका है, हरी मिर्ची से। और यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है, चाड़ा है मतलब जो रागी का आटा होता है उससे एकदम गर्म पानी में चिल्ड, मतलब बहुत ज़्यादा हॉट वाटर गर्म में एकदम उसको चाड़ना पड़ता है। फिर यहाँ मैंने कच्चू की सब्ज़ी रेडी कर ली है। धनिया पत्ता खूब सारा काटा मैंने। और यहाँ दतुन पानी निकाल के रखा है, नेनुआ का पत्ता भी ला के रखा है चील और सियार को ऊपर देने के लिए। और यहाँ मैं सासू माँ से बात भी कर रही थी, चना दाल का कचरी का भी तैयारी कर रही थी। और इधर मेरा कथुआ बोलती हूँ, सॉरी, रागी का रोटी यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो इस तरह से पारण का पूरी तैयारी मैं कर ले रही हूँ अभी फटाक से। इधर कचरी भी छान लूँगी धीरे धीरे। तो कचरी के लिए मैंने जो चना दाल फुलाया था उसका मैंने अभी तैयार कर लिया है पीस करके। खूब सारा धनिया पत्ता डालूँगी, प्याज डालूँगी, हरी मिर्ची डालूँगी। आप लोग चाहे तो उसमें अदरक भी थोड़ा सा कद्दूकस करके डाल सकते हैं, थोड़ा सा पेपर भी डाल सकते हैं, गोल मिर्च का पाउडर भी डालिए तो उससे ज़्यादा टेस्टी आता है, मतलब टेस्ट बढ़ जाता है। और नमक डाल दीजिए। और खूब सारा मैंने इसमें हरी मिर्ची डाला है। तो एकदम बहुत तीखा वाला खाने का मन होता है ना कचरी में, थोड़ा जैसे आप खाएंगे तो चना दाल का हल्का हल्का सा मिलता है और थोड़ा थोड़ा तीखा तीखा लगता है, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो सारा मैंने इसमें डाल दिया था। और देखिए यहाँ पे पारण की थाली मेरी तैयार हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके का मैंने पारण का सजा करके अभी ऊपर जाऊंगी चील और सियार को देने के लिए। तो मैंने यहाँ पे पारण के लिए जो भी चढ़ता है वो जो भी बनाया था मैंने सब कुछ यहाँ पे लेकर के थाली में सजा ली हूँ। आप देख सकते हैं चना दाल की कचरी है, 3 तरह की भुजिया है, 4 तरह की सब्जी है, दाल है और कच्चू की सब्जी है, पुआ है, लावा है, मड़ुआ आटा की रोटी है, चावल है, कद्दू चना दाल है। सो गाइस अभी हम लोग सबको ही तीनों को ही टेरेस पे आ गए हैं। दतुन पानी यहाँ पे दिया मैंने चील और सियार को। और मैंने कहा कि जल्दी जल्दी मुंह धो के आइए आप लोग और खाना जो है भोग ग्रहण कीजिए। तो यहाँ पे जो कुछ भी आइटम बनाई थी सब लेके आई हूँ। चील और सियार को एक एक करके सब और गाइस यहाँ पे ना चील और सियार को खाना जब दे रही हूँ तब मुझे याद आ रहा था कि बचपन में दादी 3 दिन उपवास रखती थी चील और सियार का, मतलब मिट्टी से बनाती थी मूर्त। और इतना अच्छा वो चील और सियार बनाती थी ना, देखने में बहुत ही सुंदर लगते थे कि बस इसमें जान फूंकने की देर है और ये जीवित हो जाएंगे दोनों चील और सियार। तो यहाँ मैं नीचे आ गई थी, धूप दीप अगरबत्ती किया पहले मैंने जितिया भगवान को। उसके बाद यहाँ जो पूजा घर के चौखट में बैठ करके अर्पण लगा के जो कपड़े हम लोग यहाँ पे साटते हैं ना और गोलाकार करके जो वहाँ पे पूजा होता है चौखट का, वो करने के बाद यहाँ पे घोटना पड़ता है। जो 8 तरह की दाल रहती है ना वो, और लेना पड़ता है दही, गुड़ और खीरा के अंदर वाला जो गुद्दा उसका पार्ट ले करके उस सब को अच्छे से मोमजस्ता में कूट करके एक गोलाकार बना लेना है, ताकि उसे हमें ना पूरा कच्चा मतलब कि ऐसे निगल जाना है, चिबाना नहीं है। तो देखिए इस तरह का पूजा यहाँ पे हो गया है और मैंने उसे निगल लिया था, एक बार में ही निगलना होता है। तो निगलने के बाद फिर उसमें पूछा जाता है कि क्या कर रही है, तो फिर बोलते हैं कि बाल बच्चे की रोग बलाई घोटई थी। तो ये सब होने के बाद मैंने कचरी खाया, चाय पिया और जो हमने प्रसाद बनाया था ना, सारे दाल चावल वो सब बनाया था, वो सब कुछ खाने के बाद आप लोग से मिलती हूँ। सो गाइस अभी मेरा पारण हो गया है। अब पारण वाला लुक आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का साड़ी मैंने पहना है। आज पारण हो गया, अभी मैंने सबको खिला भी दिया, मैंने भी खा लिया। तो इस तरह का जितिया का पर्व हमारा बीता। आप लोग बताइएगा आप लोग का कैसा बीता गाइस। तो आज है जितिया का पारण का दिन और पारण मेरा अच्छे से हो गया। सभी जितना भी मैंने बनाया था 8 तरह की दाल, 8 तरह की सब्जियां जो भी हमारे यहाँ बनती हैं, वो सभी हमने चील और सियार को ऊपर जा कर के दे करके आ गए। और अच्छे से हम लोग तीनों को ही सुबह उठ करके नहा लिए थे और सबको ही अच्छे से पूजा वूजा करके और फिर चील सियार को पहले तो दतुन और पानी दिया जाता है, वो देने के बाद फिर खाना दिया उन लोगों को। खाना दे करके आई, फिर मैं अपना घर पे जो घोटते हैं ना, वो बोलते हैं कि क्या कर रही हो, तो बाल बच्चा के रोग बलाई घोटी थी, वो सब करने के बाद आंसू ने मुझे ये जितिया पहना दिया, मेरी बेटी ने, देख सकते हैं। तो अभी सब लोग खाना खा चुके हैं और खाना खाने के बाद मैं जब फ्री हुई हूँ तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो गाइज़ आप लोग बताइएगा आप लोगों का पारण कैसा रहा, कैसा आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नए ब्लॉग में, एक अच्छे से नए ब्लॉग में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखें। बाय बाय।